हम देखते हैं कि डिमिग्रा को गोकू और वेजिटा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उन दोनों को देख के काफी डर जाता है और कहता है, ये दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। मुझे लॉर्ड मोरो को इस बारे में बताना होगा। और वो वहां से मोरो के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी उधर हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि डार्क जिन गोकू को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वेजिटा कहता है, हे कैकैरॉट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हम भला उसका पता कैसे लगा पाएंगे? इस पे गोकू कहता है, सच कहूं तो मुझे भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वेजिटा, उसे कहीं ना कहीं तो होना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारी ये बात भी बहुत सही है कि ये मल्टीवर्स बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो भला उसे इस मल्टीवर्स में कैसे ढूंढा जाए? तभी वेजिटा कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें उस बेवकूफ से पूछना चाहिए जो कि खुद को कुछ देर पहले गॉड कह रहा था? अगर वो गॉड है तो ज़ेनोसामा के बारे में जानता ही होगा, और ये बात सच है तो वो तुम्हें भी जानता होगा, क्योंकि तुम और ज़ेनोसामा तो बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्यों है ना? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी तो ये बात बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आई। लेकिन रुको जरा, अगर तुम्हें इस बारे में पता था तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम भी उससे ये पूछ सकते थे, क्यों है ना? इस पे वेजिटा कहता है, बकवास बंद करो, समझे कैकैरॉट? ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तुम एक ओमनी गॉड हो, समझे? इस पे गोकू कहता है, मैं समझ गया। सीधे सीधे तुम ये क्यों नहीं कहते? तुम भी भूल गए थे, तुम्हें भी इस बारे में याद नहीं था, क्यों है ना वेजिटा? इस पे वेजिटा गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना, ये तुम्हारी गलती है। अब चलो उस बेवकूफ को ढूंढते हैं, समझे? यहां पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। इस पे गोकू कहता है, ये कोई भी बात अपने पे कभी नहीं लेता। मैं जानता था। खैर कोई बात नहीं, चलो उसे ढूंढते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू उसे ढूंढने में लग जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम मोरो को देखते हैं जिसके पास आखिरकार डिमिग्रा जा रहा होता है और वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे घबराया हुआ देख के मोरो कहता है, क्या बात है डिमिग्रा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? इस पे डिमिग्रा कहता है, आपका शक बिल्कुल सही था माय लॉर्ड। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि ओमनी किंग है। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि वो सैयन है और वो बिल्कुल उस गोकू की तरह दिखता है, और उसके साथ वो उसका दोस्त जिसका नाम वेजिटा था। इस पे मोरो कहता है, ये दोनों, लेकिन ये दोनों भला कैसे? क्या ये दोनों दूसरे मल्टीवर्स में गॉड्स हैं? और वो गोकू, क्या वो ओमनी गॉड है? मुझे तो इस पे यकीन नहीं हो रहा।
तभी इस पे डिमीग्रा कहता है, लॉर्ड मोरो, मैं सच कह रहा हूँ, वो दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। मैंने उनसे उलझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। मुझे पता है कि मैं मारा जाता, इसलिए मैं उन दोनों को धोखा देकर भाग आया। इस पे मोरो कहता है, लेकिन वो लोग अब तक समझ चुके होंगे कि तुम कोई गॉड नहीं हो, और वो शायद तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जब तक मैं लार्स की पूरी ताकत को नहीं ले लेता, तब तक मैं सुप्रीम ओमनी गॉड नहीं बन सकता। मुझे उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इन दोनों का यहां पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, और मुझे इस बार ये करने से कोई नहीं रोक सकता, और ना ही मैं किसी को रास्ते में आने दूंगा। उन दोनों का जल्द ही कुछ करना होगा। तभी डिमीग्रा कहता है, उन दोनों का जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन आखिर क्या लॉर्ड मोरो, हम क्या ही कर सकते हैं? तभी मोरो कहता है, एक उपाय है। क्यों ना इन्हें भी लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में भेज दिया जाए, तो हमारी सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद ये लोग वहां से वापस नहीं आ पाएंगे, मुझे पूरा यकीन है, और ना ही ये लोग जिंदा बचेंगे। इस पे डिमीग्रा कहता है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये भला कैसे मुमकिन हो पाएगा? इसके लिए कुछ हमें सोचना होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग मुझ पर दोबारा भरोसा करेंगे। इस पे मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक उपाय है जिससे कि ये हो पाएगा। तभी उधर हम देखते हैं कि हमें टोराक के मल्टीवर्स के अंदर दिखाया जाता है, जहां पे बारूका को ज़ेक के मरने के बारे में पता चल जाता है, और वो कहता है, तुम सच में उम्मीद से बहुत आगे निकल गए, लेकिन अब तुम्हारा सामना तुम्हारे सबसे बुरे सपने से होगा। तैयार हो जाओ डार्क जिन। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बारूका भी वहां से निकल जाता है, और उधर दूसरी तरफ हम मोरो को देखते हैं, जो कि अपने सर पे लगे क्रिस्टल के जरिए किसी को संदेश भेजता है। और हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहां पर एक एंजल आ जाता है, जिसे देख के डिमीग्रा काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या एक एंजल? लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? ये जिंदा कैसे है? तभी मोरो कहता है, क्योंकि ये एंजल्स के साथ नहीं रहता, और ना ही ये किसी भी गॉड्स को मानता है। तो मुझे यकीन है कि तुम मेरा ये काम कर दोगे। क्यों है ना मरनो? इस पे मरनो कहता है, जी माय लॉर्ड ओमनी किंग, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। इस पे डिमीग्रा कहता है, अब मैं बहुत अच्छे से समझ गया। वो इस एंजल को देख के समझ जाएंगे कि ये एक गॉड है, और वो उसकी बातों को इनकार नहीं करेंगे। तो ये है आपका प्लान लॉर्ड मोरो। और फिर इसके बाद मरनो उन दोनों को लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में भेज देगा, और वो दोनों वहीं पर मारे जाएंगे। सच में आप तो कमाल के हैं।
ये तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। इस पे मोरो कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे अभी कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सुप्रीम ओमनी गॉड बनने के रास्ते में कोई भी आए। तो मरनो, क्या तुम तैयार हो? उन दोनों को मौत के मुंह में धकेलने का वक्त आ गया है। इस पे मरनो कहता है, जी माय लॉर्ड, आप जब कहें मैं तैयार हूं। इस पे मोरो कहता है, ठीक है, तो जल्दी जाओ, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि मरनो वहां से तुरंत निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो एक पल में ही उन दोनों के सामने आ जाता है। गोकू उसे देख के कहता है, क्या मरनो, तुम यहां पर? इस पे मरनो कहता है, मैं तुम दोनों के पीछे पीछे यहां पे आया हूं, लेकिन तुम्हारे यहां आने के पीछे की वजह क्या है? इस पे गोकू कहता है, मैं तुम्हें अभी ज्यादा कुछ समझा नहीं सकता हूं मरनो, लेकिन बस इतना जान लो कि हमें अभी डार्क जिन को किसी भी हाल में ढूंढना है और ये बहुत जरूरी है। उसे बचाना ही होगा टोराक को मारने के लिए। तभी मरनो मन ही मन कहता है, कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए? ये भला ये क्या कह रहे हैं? तभी मरनो उन दोनों से कहता है, ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मेरे साथ आओ। एक गॉड होने के नाते मुझे पता है कि वहां तुम कैसे जा सकते हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि मरनो गोकू और वेजिटा को उस मल्टीवर्स के गेट के पास लेके जाता है, जहां से टोराक के मल्टीवर्स में जाने का रास्ता होता है। तभी मरनो उससे कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम एक ओमनी किंग हो तो तुम इस गेट को खोल सकते हो, लेकिन उधर से वापस आना ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इस पे गोकू कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को यूज करता है और वो उस गेट के अंदर चला जाता है। तभी मरनो कहता है, यकीन नहीं होता कि ये इतना आसान था। ये दोनों तो खुद ही मौत के मुंह में जाने के लिए उतावले थे। तभी उधर हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं, जो कि टोराक के मल्टीवर्स में पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो उस मल्टीवर्स में पहुंचते हैं, डार्क जिन को उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है और उधर बारूका को भी उसकी एनर्जी महसूस हो जाती है। और वो कहता है, क्या ये भला क्या है? ये तो कोई ओमनी किंग की ताकत है, लेकिन ओमनी किंग यहां? ये कौन हो सकता है? लेकिन ये जो भी है, ये काफी ताकतवर है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा मरनो के कहने पे टोराक के मल्टीवर्स में चले जाते हैं। लेकिन तभी उन दोनों की एनर्जी को बारूका महसूस कर लेता है और डार्क जिन को भी उसकी एनर्जी महसूस हो जाती है। तभी वो कहता है, ये भला कौन है? लेकिन मैं ये तो जानता हूं कि ये टोराक के बेटों में से कोई नहीं है, क्योंकि इसका एहसास कुछ अलग ही है। ये तो कोई गॉड जैसा लग रहा है। आखिर ये हो कौन सकता है?
मुझे देखना होगा। तभी हम देखते हैं कि डार्क जिन तुरंत ओमनी गोकू की तरफ वहां से निकल जाता है और उधर दूसरी तरफ ओमनी किंग गोकू के मल्टीवर्स को हम देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स 6 होता है। वहां पे एंजल्स आपस में बात कर रहे होते हैं और विश ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, हे फादर, क्या ओमनी किंग का वहां पर जाना और उस डार्क जिन को बचाना, क्या ये सही फैसला था? तभी इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, विश, लॉर्ड टोराक को जब से ये पता चला है, वो अब किसी भी यूनिवर्स के सैयन को शायद नहीं बख्शेंगे, बिल्कुल भी नहीं। भले ही ये सही बात नहीं है, लेकिन ये भी है कि यहां पर अब कोई भी ट्रू ओमनी गॉड नहीं बचा है और सब के सब मारे गए हैं और कहीं ना कहीं इन सभी के पीछे सैयन्स हैं। तो लॉर्ड टोराक का ये फैसला तो नहीं टलने वाला। जहां तक मैं जानता हूं, ये असंभव है। इस पे वाडोस कहती है, लेकिन मुझे एक बात बताइए फादर, हम सब के वापस आने के पीछे भी तो वो सैयन्स ही है ना? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, और हम सबको खत्म करने के पीछे भी वो सैयन्स ही थे, समझे? इस पे विश कहता है, फादर, मुझे एक बात बताइए, क्या हम सब इस होने वाली लड़ाई में ओमनी किंग के साथ हैं या नहीं? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, विश, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं। मेरा काम है ओमनी किंग की हर बात को मानना, और मैं वो बखूबी कर रहा हूं। लेकिन जहां पर बात आएगी लॉर्ड टोराक की, तो तुम सब भी ये समझ जाओ कि उनके आगे किसी की भी नहीं चल सकती, किसी की भी नहीं। ओमनी किंग ने जो फैसला लिया है, उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि सारे ओमनी किंग और गॉड्स और सुप्रीम ओमनी गॉड्स लॉर्ड टोराक के हुक्म पे चलते हैं। तो भला उन्हें कोई भी कैसे हरा सकता है? और मैं यही कहूंगा कि तुम सब भावनाओं में आके बहकर कोई भी ऐसी गलती मत कर देना जिससे कि तुम सबको फिर से अपनी जान गंवानी पड़ जाए, क्योंकि अब वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है, किसी के पास नहीं, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे गोबामा खड़ा होता है और उसने ग्रैंड प्रीस्ट की सारी बातों को सुन लिया था, और वो कहता है, तो ये है तुम सभी गॉड्स की असलियत। हम सब ने इतना कुछ किया, लेकिन अब भी कोई फायदा नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो खतरा आना अभी बाकी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि अब तो हमारे पास ना ही किंगा हो रहा है और ना ही अकुमो जैसा कोई वॉरियर। ये लड़ाई शायद पहले से और भी ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन अभी भी कोड़ा जिंदा है, समझे?
और क्योगा भी और बाकी सारे साइयंस भी। हमने जो उन दोनों साइयन किंग अहोरा और अकुमो के मरने से पहले वचन दिया था, हम उसे पूरा जरूर करेंगे, चाहे इसमें हमारा गॉड साथ दे या ना दे। तभी उनमें से बीरस कहता है, मुझे पता नहीं आखिर तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ इस लड़ाई में दूंगा, भले ही कोई गॉड तुम्हारा साथ दे या ना दे। इस पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस, आपको उनसे थोड़ा तमीज से बात करना चाहिए। वो सबसे पहले ड्रैगन गॉड पुकारा के बेटे हैं। गोबामा और जालमा इनका बेटा था, जिन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल्स को बनाया था। ये सुनने के बाद बीरस बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या सच में? मुझे माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, मुझसे गलती हो गई। तभी गोबामा कहता है, इस खतरे के बारे में कोई भी नहीं जानता है, मुझे सभी को बताना होगा, सभी को। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि डार्क जिन को ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू को अचानक से कुछ महसूस होता है और वो कहता है, क्या ये भला क्या है? और ये हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहा है। वेजिटा, तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा के सामने डार्क जिन गोकू आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुम कौन हो? और तुम्हारी शक्ल? और तुम वेजिटा? लेकिन तुम एक गॉड? आखिर ये सब क्या है? कहीं ये फिर से कोई छलावा तो नहीं? तभी गोकू कहता है, तुम हो डार्क जिन गोकू। इस पे डार्क जिन कहता है, ओह, तो तुम सब मेरी तलाश में यहां पे आए हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम सब ने कितनी बड़ी भूल की है। ये कहते ही डार्क जिन गोकू पे एक जोर का हिट करता है, जिसे कि गोकू रोक नहीं पाता और थोड़ी दूर जाके गिरता है। तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता भी है हम यहां पर क्यों आए हैं? बेवकूफ, बेवकूफ कहीं के। लेकिन हम देखते हैं कि वो वेजिटा की बातों को भी नहीं सुनता और वो उस पे भी अपना हमला कर देता है। वेजिटा उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी पीछे हट जाता है। लेकिन तभी वेजिटा दोबारा से गुस्से में खड़ा होता है और कहता है, ये सच में पागल हो गया है। तभी ओमनी किंग गोकू खड़ा होता है और कहता है, शांत हो जाओ वेजिटा, मैं समझ गया, ये ऐसे नहीं मानेगा। आखिर ये हूं तो मैं ही। तुम लड़ना चाहते हो ना? चलो लड़ते हैं। ये कहते ही गोकू अपनी पावर को अप करता है और वो अपने सुप्रीम फॉर्म में आता है और कहता है,
तो चलो डार्क जिन, शुरू करते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बारूका को भी ओमनी किंग की एनर्जी महसूस होती है और वो कहता है, क्या ये तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। ये ओमनी किंग आखिर है कौन? मुझे जल्द उसके पास जाना होगा। बारूका गोकू की तरफ बहुत ही तेजी के साथ बढ़ने लगता है और उधर डार्क जिन ओमनी गोकू को देखकर कहता है, ये तो वाकई में कमाल का है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो जो ऐसी ताकत रखते हो, समझे? मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डार्क जिन अपने इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है और उसे देख के वेजिटा कहता है, ये तो सच में कमाल का है। मैंने ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पे ओमनी किंग कहता है, ये आखिर ये है क्या? इस पे डार्क जिन कहता है, क्यों डर गए? अभी तो मैंने शुरू किया है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तैयार हो जाओ, ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तभी ओमनी किंग गोकू कहता है, क्यों नहीं, मुझे आसान चीजें वैसे भी पसंद नहीं आती। इस पे डार्क जिन कहता है, लेकिन ये मुसीबत तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। हम देखते हैं कि गोकू की एनर्जी को महसूस करके डार्क जिन वहां पे आ जाता है और वो गोकू की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था और वो उस पे अपना हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू उसके बाद भी अपने सुप्रीम फॉर्म में आ जाता है और उधर डार्क जिन भी ये देख के अपने इन्फिनिटी फॉर्म में आ जाता है। तभी गोकू कहता है, मैं तुमसे कम से कम इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं। इस पे डार्क जिन कहता है, ये तुम्हारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है, समझे ओमनी किंग। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे पे अपना हमला करते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू अपना पंच डार्क जिन पे करता है और डार्क जिन भी अपना पंच गोकू पे करता है। दोनों ही उस पंच से एक दूसरे से पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी उसी वक्त गोकू उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है। डार्क जिन भी अपना एक की ब्लास्ट करता है और दोनों के की ब्लास्ट के टकराने की वजह से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है। तभी इस पे वेजिटा कहता है, ये दोनों की ताकत तो कमाल की है, लेकिन उम्मीद है कि कैकारोट इसे समझाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वक्त यहां पे हम बर्बाद नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि डार्क जिन तुरंत गोकू पे अपने कई सारे हिट को करने लगता है। गोकू उसके हमले को रोकता है, लेकिन थोड़ा पीछे हट जाता है। डार्क जिन बिना रुके गोकू पे कई सारे हिट को करने लगता है। इस पे गोकू मन ही मन कहता है,
इसकी ताकत कमाल की है। इसे हमारे साथ चलना ही होगा। तभी ओमनी किंग गोकू उसके हमले को अचानक से पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम सच में लाजवाब हो, लेकिन मैं तुम्हारी ताकत को यूं ही बेकार नहीं जाने दे सकता। हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारे साथ चलो। तभी डार्क जिन गोकू पे एक जोर का हिट करता है, जिसे कि गोकू रोकता है और उस पे वो फिर से की ब्लास्ट करता है, जिसे कि डार्क जिन भी रोकता है। इस पे गोकू फिर से कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो हम ये ट्रेनिंग के वक्त अच्छे से कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बहुत जरूरी है। यहां पर रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। इस पे डार्क जिन कहता है, ये तो मेरी तरह कह रहा है। तभी ओमनी किंग गोकू कहता है, मैं जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, समझे? मैं तुम ही हूं। तभी डार्क जिन कहता है, मैं यहां पर किसी पे भी भरोसा नहीं करने वाला, समझे? किसी पे भी नहीं। ये कहते ही वो गोकू पे एक बहुत ही जोर का हिट करता है, जिससे कि गोकू काफी दूर जाके गिरता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या कोई फायदा नहीं हुआ? ये तो समझने को तैयार ही नहीं है। तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा रुक जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है, समझे? तभी वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, तुम पागल हो गए हो। वो तुम्हारी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इससे बात करके कोई भी फायदा नहीं है। इस पे गोकू कहता है, मैंने कहा ना वेजिटा, इसे मैं देख लूंगा। और ये कहने के बाद गोकू खड़ा होता है और वो कहता है, ठीक है, अगर तुम समझना नहीं चाहते हो तो मुझे और भी तरीके आते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही तेजी के साथ उस पे एक जोर का पंच करता है, लेकिन डार्क जिन गोकू उसके अटैक को देख लेता है और उसे वो रोक लेता है, और उस पे भी वो काफी तेजी के साथ पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू भी उसके अटैक को रोक लेता है, और फिर इसके बाद वो दोनों एक दूसरे पे अपने कई सारे हमले को करने लगते हैं। और उधर दूसरी तरफ हम मोरो को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, तो आखिरकार अब ये मुसीबत टल गई। अब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आएगा। मुझे बस कुछ वक्त और लगेगा। उसके बाद मैं सुप्रीम ओमनी गॉड बन जाऊंगा, एक ओमनी गॉड से भी कहीं ऊपर, इस पूरी मल्टीवर्स का मालिक। इस पे डिमिग्रा कहता है, लेकिन लॉर्ड टोरक, क्या वो आपको सुप्रीम ओमनी गॉड के रूप में स्वीकारेंगे? मुझे नहीं लगता। इस पे मोरो कहता है, तुम उन सब की चिंता मत करो।
मैंने सब कुछ सोच लिया है कि मुझे ये कैसे करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आखिरकार टोराक को दिखाया जाता है, जो कि अपने किले में होता है। और तभी उसके पास उसका एक सेवक आता है और कहता है, लॉर्ड टोराक, ऐसा लग रहा है कि दो बहुत बड़ी ताकतें आपस में लड़ रही है और ये सच में काफी ताकतवर है। इस पे लॉर्ड टोराक कहता है, ताकतवर? वो क्या होता है? क्या तुम ये नहीं कर सकते हो? बोलो राइकुगा। इस पे वो शख्स कहता है, अगर आप चाहें तो मैं उन दोनों को अभी सबक सिखा सकता हूं। तभी टोराक कहता है, मैं चाहता हूं कि सिर्फ उन्हें ही नहीं, सभी साइंस को इसकी सजा मिले। मैं ये जान चुका हूं कि साइंस अब बहुत बड़ा खतरा है आने वाले समय के लिए, सभी मल्टीवर्स के लिए। सभी साइंस को मारना होगा, सभी मल्टीवर्स के साइंस को। लेकिन ये दोनों अभी इतने भी ज्यादा जरूरी नहीं है। क्या तुमने मल्टीवर्स 8 के बारे में सुना है कि वहां पे क्या चल रहा है? और एक ऐसा मल्टीवर्स भी है जो कि गायब हो चुका है, या फिर ऐसा लगता है कि उसे छुपाया गया है, जिसे कि मैं भी महसूस नहीं कर पा रहा हूं। अगर तुम ये बात सुन लोगे तो तुम्हें भी हैरानी होगी। ये काम दो साइंस ने किया है, लेकिन आखिर कौन? किसमें इतनी ताकत आ गई? लेकिन खैर, मैं उसका पता लगा लूंगा किसी भी तरीके से। सभी के सभी 9 मल्टीवर्स के साइंस को खत्म करना होगा। लेकिन पहले मल्टीवर्स 8 में जो चल रहा है, पहले उसे देखो और रोको। उस साइंस का पता लगाओ। सुना है कि वो अकेले सारे गॉड्स को मार रहा है। मैं देखता हूं कि मल्टीवर्स 5 आखिर गायब कैसे हो गया। कौन है वो साइंस जिसमें इतनी ताकत आ चुकी है? तभी उधर हम देखते हैं कि गोकू और डार्क जिन आपस में लड़े जा रहे थे और वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे आखिरकार बारूका आ जाता है और वो कहता है, तो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। तभी डार्क जिन कहता है, तो तुम खुद ही यहां पर आ गए मेरे पास। चलो अच्छा है, मुझे इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बारूका कहता है, मेहनत? बेवकूफ, तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है, तुम्हारा अंत अब। हम देखते हैं कि जब गोकू और डार्क जिन आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी उसी वक्त वहां पे बारूका आ जाता है और उसी वक्त उन दोनों को देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी इस पे ओमने किंग कहता है, अब ये भला कौन है? इस पे बारूका कहता है, तो तुम एक ओमने किंग हो और किसी दूसरे मल्टीवर्स से हो। तुम भला यहां पे कैसे आए? क्योंकि कोई भी बिना किसी भी गॉड्स की मदद लिए बिना यहां नहीं आ सकता। आखिर वो कौन है
जिसकी सहायता से तुम यहां पे पहुंचे हो। इस पे गोकू कहता है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, समझे? कि मैं यहां पर किस लिए आया हूं वो मैं खुद देख लूंगा। तभी बारूका कहता है, तुम लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में हो, समझे? यहां कोई भी नहीं आ सकता और बाहरी तो कोई भी नहीं। लेकिन हैरानी की बात है कि तुम ओमनी किंग हो, लेकिन लॉर्ड टोराक के मल्टीवर्स में बिना इजाजत के कैसे घुस गए? इस पे गोकू मन ही मन कहता है, आखिर ये है कौन? तभी डार्क जिन कहता है, क्या तुम फालतू की बकवास करने आए हो या फिर? इस पे बारूका कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तो तुम्हें मारने के लिए ही ढूंढ रहा था, समझे? और जब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हें मारे बिना यहां से नहीं जाने वाला। तभी डार्क जिन कहता है, तो देरी किस बात की, चलो शुरू करें। ये बात को कहते ही हम देखते हैं कि डार्क जिन बारूका पे अपना एक जोर का हमला करता है। बारूका उसके हमले को रोकने के लिए एक की ब्लास्ट करता है, जिससे कि वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और डार्क जिन थोड़ा पीछे हटता है। तभी बारूका फिर से उस पे अपना एक की ब्लास्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि डार्क जिन अपनी पावर को थोड़ा बढ़ाता है और उसे बहुत ही जोर का हिट करता है, जिसे कि वो काफी दूर जाके गिरता है। और इसके बाद डार्क जिन उससे कहता है, मन तो कर रहा है कि तुम्हें एक ही झटके में मार दूं, लेकिन तुम उस टोराक के दूसरे बेटे हो ना। मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देने वाला हूं। मैं यहां पर तुम सबको मिटाने के लिए ही हूं। ये बात को सुनने के बाद गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला ये क्या कह रहा है? क्या ये टोराक के दूसरे बेटे से लड़ रहा है? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर इसने ऐसा किया तो हो सकता है हमारे लिए यहां बहुत बड़ी मुसीबत हो जाए। तभी इस पे वेजिटा कहता है, क्या हुआ क्या कैरोट? तुम भला मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए तुम? तभी गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा, क्या तुम्हें यह मजाक करने का समय लग रहा है? तभी वेजिटा कहता है, क्या मैं तुम्हें मजाक करता दिख रहा हूं? तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तभी गोकू कहता है, वेजिटा, वो टोराक का दूसरा बेटा है। तुमने ये सुना? अगर डार्क जिन उसे मार देता है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसे रोकना होगा, समझे वेजिटा? तभी वेजिटा कहता है, तो तुम देरी फिर किस बात के लिए कर रहे हो? ये कहते ही वेजिटा अपनी पावर को अप कर लेता है और उस पे एक जोर का की ब्लास्ट कर देता है।
और वो हमला सीधा डार्क जिन को जा लगता है, जिससे कि वो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी डार्क जिन गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें मेरी लड़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए था। तुमने ये सोचा भी कैसे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डार्क जिन वेजिटा पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पे वो एक की ब्लास्ट करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू बीच में आकर उसके हमले को खत्म कर देता है। लेकिन डार्क जिन गोकू के सामने बहुत ही तेजी के साथ तुरंत आ जाता है और वो उसे भी बहुत ही जोर का हिट करता है। लेकिन गोकू भी डार्क जिन पे बहुत ही जोर का हिट करता है और हम देखते हैं कि दोनों के दोनों काफी पीछे हट जाते हैं। तभी डार्क जिन कहता है, मेरी लड़ाई के बीच में आने की कोशिश भी मत करो, समझे ओमनी किंग? तुम नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। मैं जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाता, मैं नहीं रुकने वाला, समझे? दोबारा अगर आए तो मैं तुम्हें मारने से पहले नहीं सोचूंगा। तभी बारूका कहता है, ये भला क्या हो रहा है? मुझे तो लगा कि ये दोनों शायद एक साथ हैं। ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। तभी ओमनी गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे भी इस बात का दुख है जो भी कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम जो अभी कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता और ये बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है जिसे कि तुम भी संभाल नहीं पाओगे, कोई भी संभाल नहीं पाएगा। मैंने भी अपने यूनिवर्स में बहुत कुछ खोया है जो कि मैं कभी भी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अभी तुम्हें मेरी बात को समझना होगा। तभी डार्क जिन कहता है, मैं मान लेता हूं कि तुम मैं ही हूं, लेकिन फिर भी मुझसे दूर रहो, मेरे काम से दूर रहो, मेरे रास्ते में मत आओ, क्योंकि मैं नहीं रुकने वाला हूं, समझे? बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डार्क जिन अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है और वो बारूका पे अपना हमला करने के लिए टूट पड़ता है। लेकिन तभी बारूका भी डार्क जिन पे अपने कई सारे हमले को करने लगता है और दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी गोकू कहता है, इसे मैं भला कैसे समझाऊं? इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हें भला उसे समझाने की जरूरत ही क्यों है? अगर वो उसे मारना चाहता है तो उसे मारने दो, वो बिल्कुल सही कह रहा है। हम उसके अकेलेपन को नहीं समझ सकते। हमने तो अपनों को खोया था, वो हमें वापस मिल गए, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, जो होगा हम मिलकर देख लेंगे, समझे? तभी डार्क जिन लगातार बारूका पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहा था और बारूका भी
बिना रुके उस पे कई सारे हमले को करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की तरफ एक बहुत जोर का हमला होता है, जिसे कि वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पे राइकुगा आ जाता है और वो बारुका से कहता है, बारुका, ये सब बंद करो, हमें एक बहुत जरूरी काम से जाना होगा और ये तुम्हारे पिताजी का आदेश है, समझे? तभी बारुका कहता है, लेकिन राइकुगा, आप मेरी बात को समझिए, इसे मारना जरूरी है। इस पे राइकुगा कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये लॉर्ड टोराक का आदेश है, ये सब छोटे मोटे काम हम बाद में करेंगे, अभी यहां से चलो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डार्क जिन गुस्से में कहता है, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। ये कहते ही डार्क जिन उन दोनों पे अपना एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि राइकुगा उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये कहते ही हम देखते हैं कि वो डार्क जिन को बहुत ही जोर का हिट करता है, जिसे कि डार्क जिन रोक नहीं पाता और हम देखते हैं वो बुरी तरीके से घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये देख के गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, वेजिटा, क्या तुमने वो देखा? तभी राइकुगा कहता है, मैं बेकार में उलझना नहीं चाहता, अभी इससे कहीं ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगता है। तभी गोकू कहता है, रुको जरा, तुम आखिर कौन हो? इस पे राइकुगा कहता है, मैं राइकुगा हूं और इससे ज्यादा तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो वहां से चला जाता है। तभी गोकू कहता है, क्या तुमने वो देखा वेजिटा? उसने तो डार्क जिन को अपने एक ही हमले से घायल कर दिया। मैंने जितना सोचा था, ये मल्टीवर्स उससे ज्यादा खतरनाक है, हमें जल्दी यहां से जाना होगा। हम देखते हैं कि डार्क जिन और बारुका के लड़ाई के बीच में राइकुगा आ जाता है और वो उन दोनों पे अपना हमला करके उन दोनों को रोक देता है। लेकिन डार्क जिन नहीं रुकता और वो तभी राइकुगा पे अपना एक हमला कर देता है। लेकिन राइकुगा उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो डार्क जिन पे अपना एक जोर का हिट करता है, जिसकी वजह से वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। ये देख के गोकू बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। तभी गोकू उससे उसका नाम पूछता है और वो शख्स गोकू को बस इतना कहता है कि उसका नाम राइकुगा है। और वो ये कहने के बाद वहां से बारुका के साथ चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि
गोकू डार्क जिन को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी वेजिटा कहता है, कैकैरॉट, लेकिन मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ मिलेगा? शायद हमें अब इसका पता लगाना होगा। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि हमें मल्टीवर्स 6 को दिखाया जाता है, जहां पे गोबामा को ये पता चल जाता है कि गोकू मल्टीवर्स 3 में गया है डार्क जिन को ढूंढने के लिए और टोराक को मारने के इरादे से, और वो वहां पर जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी उसे विश कहता है, मुझे माफ कीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूं, लेकिन आपको शायद वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। इस पे गोबामा कहता है, अब मुझे तुम नहीं बता सकते हो, समझे, कि मैं क्या करूंगा। और मुझे वैसे भी गॉड्स पसंद नहीं है, लेकिन सभी ने जो मिलके इतनी मुश्किल से सब कुछ ठीक किया है, मैं नहीं चाहता कि वो सब कुछ फिर से खत्म हो जाए। इस पे बीरस कहता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। तभी गोबामा कहता है, नहीं, मैं ये अकेले कर लूंगा, समझे, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोबामा वहां से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि हमें ओमनी गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है, जो डार्क जिन के साथ होते हैं, जो गोकू के साथ वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी गोकू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से आखिर कैसे निकले। तभी हम देखते हैं कि डार्क जिन को अचानक से होश आ जाता है और वो कहता है, ये भला क्या हुआ था? इस पे वेजिटा कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम तो उसके एक ही हमले में ढेर हो गए। तभी डार्क जिन कहता है, अपना मुंह बंद रखो वेजिटा, नहीं तो मैं उसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारी ये फालतू की बकवास कहीं और जाके करो, समझे, ना समझ। इस पे ओमनी गोकू कहता है, वेजिटा, क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? हमें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो कौन था, लेकिन वो जो भी था उसकी ताकत हम सबसे कहीं ज्यादा थी। उसकी ताकत हम सबसे कहीं ज्यादा और अलग थी। उसने अपना नाम राइकुगा बताया था, लेकिन वो था आखिर कौन? बारुका उसकी बातों को मानकर उसके साथ चला गया। तभी डार्क जिन कहता है, उसने कहा था कि वो टोराक का हुक्म है और वो उसी की बातों को मानकर वहां से गया। इसका मतलब साफ है, उसका टोराक से कोई ना कोई लेना देना है। तभी गोकू कहता है, मैं वो तो समझ गया, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम सब यहां से कैसे निकलेंगे? तभी डार्क जिन कहता है, यहां से निकलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहां आने का रास्ता है। मैंने भी मिकोशिन के जरिए इस जगह को ढूंढा था, लेकिन यहां से निकलना बहुत ही मुश्किल है। तभी गोकू कहता है, यानी कि हम यहां पर फंस जाएंगे? तभी वेजिटा कहता है, बेवकूफों की तरह बातें मत करो कैकैरॉट, यहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा।
तभी हम देखते हैं कि हमें राइकुगा को दिखाया जाता है, जो कि बारुका के साथ होता है। और बारुका उससे कहता है, जरा आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा? ऐसी भी भला क्या वजह थी जो कि पिताजी को इतनी जल्दी थी? मैं बस कुछ देर और मैं उसे मार देता। तभी राइकुगा कहता है, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता कि मैंने क्या कहा? लॉर्ड टोराक ने मुझे बताया है कि मल्टीवर्स 8 में बहुत ही ज्यादा तबाही चल रही है और वहां पे भी कई सारे गॉड्स मारे जा चुके हैं। कोई है जो कि गॉड से भी ज्यादा ताकतवर वहां पे हो चुका है। इस पे बारुका कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? इस पे राइकुगा कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि मल्टीवर्स 5 गायब हो चुका है। ये सुनने के बाद बारुका बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ये भला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। गायब हो गया यानी कि किसी ने खत्म कर दिया? इस पे राइकुगा कहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है, लेकिन छुपा हुआ। उस मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस है, लेकिन छुपा हुआ। तभी बारुका कहता है, लेकिन इतनी ताकत भला किसमें हो सकती है कि वो पूरे मल्टीवर्स को छुपा दे? तभी राइकुगा कहता है, तुम्हें यह जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि वो 2 साइयंस है। इस पे बारुका कहता है, क्या? लेकिन साइयंस इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं? इस पे राइकुगा कहता है, ये सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन लॉर्ड टोराक ने बताया था कि ये 2 साइयंस ने किया है। शायद उन्हें यह पता चल गया होगा कि लॉर्ड टोराक सभी साइयंस का सभी मल्टीवर्स से विनाश करने वाले हैं। तभी बारुका कहता है, क्या पिताजी ऐसा कुछ करने वाले हैं? मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। इस पे राइकुगा कहता है, पता नहीं वो 2 साइयंस आखिर हैं कौन? खैर, हम उसका पता बाद में लगाएंगे, लेकिन अभी पहले हमें मल्टीवर्स 8 में जाना है। जरा देखें तो कौन इतना ताकतवर है जो कि गॉड्स को भी नहीं बख्श रहा है। हम देखते हैं कि गोकू और डार्क जिन उधर टोराक के मल्टीवर्स में फंसे हुए थे और वो वहां से बाहर आने का रास्ता ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और उधर गोबामा को ये बात पता चलने के बाद वो वहां से मल्टीवर्स 3 में जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी बीरस वीस से कहता है, क्या हमारी सच में इस लड़ाई में कोई भी जरूरत नहीं है? बताओ वीश। इस पे वीश कहता है, फिलहाल तो ये सब कुछ देख के ऐसा ही लगता है माय लॉर्ड, क्योंकि जिससे ये लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं वो अकेले ही सभी मल्टीवर्स को मिटाने की क्षमता रखते हैं। तभी बीरस कहता है, अगर ऐसा है तो फिर लड़ाई करने का क्या फायदा है? इस पे वीश कहता है, वही बस फादर सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे
लेकिन लगता है कि इन सभी चीजों का अब कोई फायदा नहीं है। तभी वीरस कहता है, यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि सारे के सारे साइंस मरने वाले हैं और कोई भी साइंस नहीं बचेगा? इस पे वीश कहता है, हाँ लॉर्ड वीरस, लॉर्ड टोराक के सामने कोई भी नहीं टिकने वाला, कोई भी नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे ओमनी किंग काफी ताकतवर हैं, लेकिन फिर भी लॉर्ड टोराक के सामने वो नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि उनके सामने कई ओमनी किंग घुटने टेकते हैं और हमारे ओमनी किंग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता कि शायद आगे क्या होगा, लेकिन जब फादर ने कह दिया है तो शायद लॉर्ड टोराक अपना फैसला नहीं बदलने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि हमें गोबामा को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार मल्टीवर्स 3 में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो पहुंचता है, तभी हम देखते हैं कि मोरो को उसकी भनक लग जाती है और वो कहता है, क्या ये भला अब कौन है? ये भी काफी ताकतवर है। यकीन नहीं होता, ये बार बार क्या हो रहा है? पहले वो ओमनी किंग और अब ये। लेकिन रुको जरा, ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन काफी ताकतवर भी। तभी डिमिग्रा कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाकर देख सकता हूं कि वो कौन है। इस पे मोरो कहता है, रुको डिमिग्रा, वो मल्टीवर्स के गेट से अंदर आया है। वो कोई आम मॉर्टल या गॉड तो नहीं होगा। मैं खुद जाकर देखता हूं कि वो आखिर कौन है। इस पे डिमिग्रा कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, जैसा आप कहें। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मोरो गोबामा के पास जाने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि गोबामा वहां पर पहुंचने के बाद टोराक के मल्टीवर्स में जाने का रास्ता ढूंढने लगता है और वो अपने अंदर से एक एनर्जी को रिलीज करता है। और तभी हम देखते हैं कि उसे पता चल जाता है कि टोराक के मल्टीवर्स में जाने का रास्ता कहाँ है और वो तुरंत वहां से जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे अपनी तरफ कुछ आता हुआ महसूस होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने अचानक से मोरो आ जाता है और गोबामा उसे देख के कहता है, क्या तुम कौन हो और यहां पर अचानक कैसे आए? इस पे मोरो मन ही मन कहता है, क्या ये तो कोई नमकियन लगता है, लेकिन मैं जानता हूं ये कोई आम नमकियन नहीं है। मैं इसकी छुपी हुई शक्ति को महसूस कर पा रहा हूं। इसकी जो ताकत है वो बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन ये कोई गॉड भी तो नहीं है। तो ये आखिर है कौन? मोरो इस बात को मन ही मन सोच रहा था। तभी गोबामा उससे पूछता है, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आखिर तुम कौन हो? तभी मोरो कहता है,
मैं इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग हूं। गोबामा ये बात को सुनते ही उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, समझे? इस पे मोरो गुस्से में उस पे अपना हमला करता है, लेकिन गोबामा उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है, मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, समझे? मैं तुम्हें मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। तभी मोरो कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुम चाहो तो लॉर्ड टोराक से इस बारे में पूछ सकते हो। मेरी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, समझे? और ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। इस पे गोबामा कहता है, तो तुम यहां पर किस इरादे से आए थे? तभी मोरो कहता है, मैं बस ये देखना चाहता था कि कौन है जो मेरे यूनिवर्स में आया है। इस पे गोबामा कहता है, वैसे तो मुझे तुम्हारी बातों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत पता चला तो याद रखना, मैं तुम्हें मारने से पहले सोचूंगा भी नहीं। ये बात को सुनने के बाद मोरो कुछ भी नहीं कहता है और शांत हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोबामा वहां से निकल जाता है और मोरो उस वक्त मन ही मन कहता है, पता नहीं तुम आखिर हो कौन, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मैं बस तब तक मजबूर हूं जब तक मैं उस लॉक की पूरी शक्ति को सोख नहीं लेता। उसके बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें रायकुगा और बारुका को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार मल्टीवर्स 8 में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वहां के सभी यूनिवर्स में काफी ज्यादा तबाही हुई होती है। तभी ये सब देख के बारुका कहता है, क्या ये सब भला क्या है? इस पे रायकुगा कहता है, बस ये जिसने भी किया है वो एक साइयन है और उसे हमें ढूंढ कर मारना है। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोबामा को दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार टोराक के मल्टीवर्स में पहुंच जाता है। और जैसे ही वो पहुंचता है, हम देखते हैं कि डार्क जिन को उसकी एनर्जी महसूस हो जाती है और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ता है और वो तुरंत ही गोबामा के सामने पहुंच जाता है और गोबामा उसे देख के कहता है, तो तुम हो वो जिसके पीछे ओमनी किंग यहां पे आया है। तभी डार्क जिन कहता है, कौन हो तुम? तभी हम देखते हैं कि गोकू वहां पे आ जाता है और कहता है, ये दरअसल में गोबामा है, ड्रैगन गॉड। तभी गोबामा कहता है, मैं कोई ड्रैगन गॉड नहीं हूं, मैं पहले ड्रैगन गॉड का बेटा हूं, समझे? मैं तुमसे ज्यादा बातें नहीं कर सकता हूं, यहां से चलो। तभी गोकू कहता है,
हम यहां से निकलने की ही कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे हैं। हम यहां से बाहर भला कैसे निकले? हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। तभी गोबामा कहता है, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूं यहां से बाहर कैसे निकलना है। तभी गोकू कहता है, सच में? ये बहुत ही अच्छा है। तभी गोबामा कहता है, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम सभी को सारे के सारे मल्टीवर्स से खत्म करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जल्दी सभी को एक होना होगा। तभी गोकू कहता है, बाकी मल्टीवर्स के सयन को भी हमारे साथ मिलना होगा, उसके बाद हम उससे लड़ेंगे। तभी गोबामा कहता है, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं होने वाला, समझे? पता नहीं बाकी सब मल्टीवर्स में साइंस हैं भी या नहीं। हमें ये जल्द से जल्द करना होगा, नहीं तो टोराक अपना नरसंहार शुरू करने वाला है और उसमें ज्यादा वक्त नहीं है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा और डार्क जिन गोबामा के साथ उस टोराक के मल्टीवर्स से बाहर आ जाते हैं। और तभी डार्क जिन कहता है, जब मैं बाहर आ ही गया हूं तो मुझे लॉक के बारे में पता करना होगा कि वो आखिर कहां है। इस पे गोकू कहता है, क्या? अब ये भला कौन है? तभी डार्क जिन कहता है, लॉक दरअसल में वेजिटा का ग्रैंडसन है, लेकिन इस यूनिवर्स के पैरेलल वर्स का, जिसका अभी कोई भी आता पता नहीं है, और उसे ढूंढना होगा। तभी वेजिटा कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? तभी डार्क जिन कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इस पे गोबामा कहता है, मैंने कहा ना, यहां पे ज्यादा देर रहना ठीक नहीं है, समझे? हम सबको यहां से जाना होगा। इस पे ओमनी गोकू कहता है, क्या? ये क्या कह रहे हो गोबामा? अगर ऐसा है तो हम उसे यहां पर ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। इस पे गोबामा कहता है, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? मैंने कहा ना, यहां पे रहना ठीक नहीं है। तुम्हें पता भी है यहां पे कितना ज्यादा खतरा है। टोराक को सब पता है, समझे? और वो शांति से नहीं बैठने वाला। पता नहीं वो आखिर क्या सोच रहा होगा, जो कि अभी तक चुप है। कोई तो खास वजह होगी। इस पे डार्क जिन कहता है, लेकिन लॉक वो एक खास सायन है, समझे? उसे भी हमें यहां से ले जाना होगा। वो हमारे बहुत काम आ सकता है। इस पे गोबामा कहता है, मुझे एक बात बताओ, तुम में से कोई भी उसकी एनर्जी को महसूस कर सकता है? इस पे डार्क जिन कहता है, नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। हम उसे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तभी गोबामा कहता है, उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, समझे?
हम यहाँ पे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस पे वेजिटा कहता है, अगर तुम सबको इतनी जल्दी है तो तुम सब जाओ, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से जाने लगता है। तभी गोबामा कहता है, रुक जाओ वेजिटा, और वो वेजिटा के रास्ते में आ जाता है और उससे कहता है, मैं यहां पर ये सब देखने नहीं आया हूं, समझे? तुम्हें अंदाजा भी है या फिर उसके वॉरियर में से कोई भी यहां पे आ गया तो हम सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, समझे? हो सकता है वो मुझे बख्श दे, लेकिन तुम सब में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस पे ओमनी गोकू कहता है, वेजिटा, गोबामा बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने उसकी ताकत नहीं देखी थी। रायकुगा ने अपने एक ही हमले से इसे ढेर कर दिया था। हम उसका मुकाबला करने लायक अभी नहीं है, समझे? हमें यहां से जाना होगा। तभी डार्क जिन कहता है, ठीक है, लेकिन हम जल्द ही वापस आएंगे। तभी वेजिटा भी कहता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, चिंता मत करो, हम एक बहुत बड़ी फौज के साथ उसका मुकाबला करेंगे। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें रायकुगा को दिखाया जाता है, जो कि मल्टीवर्स 8 में होता है, और वो ये सारी तबाही को देखकर कहता है, उसे हर हाल में ढूंढना होगा। तभी बारूका कहता है, यहां कुछ न कुछ तो हमें पता चलेगा, हमें बस पता लगाना होगा। तभी हम देखते हैं कि रायकुगा और बारूका वहां से उस यूनिवर्स में थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, और हम देखते हैं उसे अचानक से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एनर्जी महसूस होती है, जो कि एक हिडन केव में छुपा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि रायकुगा तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है और कहता है, क्या तुम छुपे हुए हो और वो भी यहां पे? तभी वो गॉड कहता है, लॉर्ड रायकुगा, अच्छा हुआ आप आ गए। हमसे एक गलती हुई है जिसकी सजा वो सबको दे रहा है। तभी रायकुगा कहता है, क्या कहा? वो सैयन? बताओ मुझे वो कहां है? इस पे वो गॉड कहता है, लॉर्ड रायकुगा, वो शायद अब यूनिवर्स 3 में गया होगा। लॉर्ड रायकुगा, उन सभी को बचा लीजिए, वरना वो सभी को मार देगा। तभी रायकुगा कहता है, मुझे बताओ कि आखिर क्या वो गलती थी जो गॉड्स ने की, और वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस पे वो गॉड कहता है, दरअसल एक प्रतियोगिता के दौरान उसके बेटे की लड़ाई एक गॉड से हुई थी।
लेकिन उस लड़ाई के नियम के अनुसार किसी को भी मारना वर्जित था। लेकिन जिससे उसका बेटा लड़ रहा था, उस गॉड ने गुस्से में आकर उसे मार दिया और उसके बाद उसकी ताकत को कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कुछ गॉड्स ने मिलकर उसे रोकने के लिए उसके बाकी साथियों को भी मार दिया, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। हमें बचा लीजिए माय लॉर्ड, वो एक भूल थी। इस पे राइकुगा कहता है, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो, उससे मैं मारूंगा। और वैसे भी लॉर्ड टोराक का हुक्म है, सारे साइंस का खात्मा। तो तुम सब ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसे भी मरना ही है। चलो बारूका, यूनिवर्स 3 में उसे तो मैं मार कर रहूंगा।